ब्रेन जो है, ब्रेन 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? 3 तरह का। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में जो होता है वो तुम्हारा 66% भाग होता है सेरिब्रम का। किसका भाग होता है? सेरिब्रम का। और एक चीज याद रखना, सेरिब्रम ही ब्रेन का वो सिस्टम है जो कि तुम्हारा हर एक चीज को कंट्रोल करके रखता है। जैसे कि तुम्हारा ब्रेन कितना तगड़ा है, तुम कितना किस चीज को याद रख सकते हो, वो तुम्हारा कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है। जैसे किसी किसी का सेरिब्रम इतना बेकार गया गुजरा हुआ रहता है कि सामने से कोई आदमी पार होता है तो बोलता है आदमी तो चिन्हार लग रहा है लेकिन है कौन पता नहीं चल रहा है। तब उसको बगल बुला करके उसके दोस्त से बोलता है देखा तो चिन्ह जाए, तो उसका दोस्त बोलता है अरे ये तो तुम्हारा मौसा है, ये तो तुम्हारा चाचा, ओ चाचा है। अच्छा वो बूढ़े हो गए ना तो समझ में नहीं आता, बूढ़े हो गए उनका दोष नहीं, तुम्हारा दोस्त कैसे पहचान गया? उसका सेरिब्रम का दोष है, समझे? सेरिब्रम का गलती है, उस सेरिब्रम के कारण उसको नहीं पहचान पा रहा है। उसका सेरिब्रम थोड़ा वीक है। किसी किसी को एक के बार में कोई चीज पढ़ता है तो याद रहता है, और किसी किसी को पढ़ते रहेगा, उसके बाद वो उसको याद नहीं होता है। तो वो क्यों होता है? सेरिब्रम के कारण होता है। सेरिब्रम जिसका जितना तगड़ा उसको उसका मेमोरी उतना तगड़ा, ठीक है? तो सेरिब्रम के बारे में समझ गया क्या होता है सेरिब्रम। उसके बाद देखो, उसके बाद होता है थैलेमस। और सेरिब्रम सबसे ये मुखिया के रूप में काम करता है ब्रेन का। किसके रूप में काम करता है? मुखिया के रूप में काम करता है। सेरिब्रम एक तरह से सोचो तो मस्तिष्क तो है, लेकिन सेरिब्रम इस सब चीज को एक तरह से कंट्रोल में रखता है। बोलो कैसे, आगे दिखाते हैं तुमको। जैसे मान लो थैलेमस, तो थैलेमस का क्या काम है? थैलेमस का ये काम है कि बाहर में किस तरह का वातावरण है वो हमको थैलेमस बताएगा। बाहर गर्मी है, थैलेमस बताएगा। बाहर वर्षा हो रहा है, थैलेमस बताएगा। बाहर में बहुत ज्यादा ठंडा है, थैलेमस बताएगा। कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। अब तुम बोलोगे सर थैलेमस और हाइपोथैलेमस तो एक ही जैसा नाम सुनने में लग रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यही डिफरेंस है कि हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस तुम्हारा शरीर का अंदर में क्या हो रहा है ये बताएगा। जैसे तुमको बुखार है, मान लो तुमको बुखार है 102 डिग्री, तो ये तुमको बताएगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर के अंदर में हो रहा है, ठीक है? और थैलेमस तुमको क्या बताएगा? बाहर का बताएगा। जिसका थैलेमस थोड़ा कमजोर हो जाता है ना, उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। उसको जैसे उसको डंगाते रहोगे, पिटते रहोगे तो उसको पता नहीं चलेगा। जैसे कि कोई शराब मान लो पी लेता है, जो दारू पी के सो जाता है नाली में घुलट के, उसको कितनों मारोगे कुछ हो दिक्कत नहीं उसको, कहेगा उसका थैलेमस उस समय काम नहीं कर रहा है, उसके थैलेमस काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन जब भोरे भोरे उठता है तो उस समय उसको पूछो, उस समय वो पूछता है अपना सेरिब्रम से क्या मारा था। अगर याद रहता है तो बताता है सेरिब्रम, अगर याद नहीं रहता तो आगे बढ़ जाता है, फिर मार खाता है, फिर दारू पी करके, ठीक है? इसीलिए थैलेमस जो है अल्कोहल जो है बहुत घटा देता है, समझे? उसका याददाश्त ही खत्म कर देता है। उसको याद ही नहीं रहता क्या हुआ था उसके साथ, कहाँ पे वो नाली में घुलटा था। नालियों में घुलटा था तो उसको लगता है कि हम पलंग पे सोए हुए हैं, ठीक है? तो ये थैलेमस का काम है, ठीक है? तो हाइपोथैलेमस का क्या काम तुम्हारा था कि बाहर में किस तरह, अंदर में तुम्हारा किस तरह का शरीर में गतिविधि है, तुमको बुखार है कि नहीं है, तुमको किस टाइप का तुम्हारे अंदर में फील हो रहा है शरीर के अंदर में, वो बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तुम्हारा नेचर के बारे में तुमको बताता है। जैसे कौन वो कितना गुस्साहा है कोई आदमी, कोई कितना अच्छा नेचर का है, कोई आदमी होता है ना हा नहीं मारो होगा, बच्चा ठोकर नहीं मारो, समझे? वो उसका दयावान वाला नेचर है। तो वो किसके कारण हो रहा है पता है? वो हाइपोथैलेमस के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? हाइपोथैलेमस के कारण हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस जो है बहुत मतलब पॉजिटिव वे में काम करता है। कोई कोई बहुत आदमी क्रूर होता है, एकदम सामने में मतलब बलि पड़ रहा है, ये हो रहा है, आराम से खड़ा होकर के देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोई बलि पड़ता है सामने देख के रोने लगता है, समझे? मतलब उसका हाइपोथैलेमस थोड़ा वीक है, ठीक है? तो हाइपोथैलेमस वीक नहीं, मतलब हाइपोथैलेमस ही उसका नेचर को डिसाइड करता है कि वो किस तरह का नेचर का आदमी है, समझे? तुम्हारा प्यार, तुम्हारा घृणा, तुम्हारा हर तरह का नेचर का बर्ताव वो कौन बताता है तुमको? हाइपोथैलेमस बताता है। कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस भी हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? और देखो हाइपोथैलेमस ही जितना भी तुम्हारा जो भी बोलता है लव, ये वो सब कुछ हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हम लोग झूठों का दिल को बदनाम कर देते हैं, दिल को बोल देते हैं कि दिल का तो एक ही काम है। दिल का जो चैम्बर होता है, एक अलिंद होता है और एक और पार्ट होता है निलय। तो दो पार्ट होता है, बताए थे क्या? नहीं बताए थे। निलय और अलिंद होता है। एक का काम होता है कि हीमोग्लोबिन को धकेलना, एक का काम होता है लेना, मतलब खून को धकेलना और खून को पास करना, यही काम होता है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सब चीज दिल का मतलब ये दोष है, लेकिन दिल का दोष नहीं है कहीं। सब दोष किसका है? हाइपोथैलेमस का। बेचारा हाइपोथैलेमस ही हमको उस नेचर का बना करके रखा हुआ है। वही मेरा नेचर डिसाइड कर दिया और हम क्या कर रहे हैं? उसको दोष दे रहे हैं, दिल को दोष दे रहे हैं। चलो यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझ गए यहाँ तक? उसके बाद देखते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। क्या देखते हैं? मध्य मस्तिष्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको बोलते हैं कारपोरा। क्या बोलते हैं? कारपोरा।
कार्पोरा में तुमको क्या होता है कि जैसे मान लो आंख कोई भी चीज को देख रहा है, क्या करता है, आंख किसी भी चीज को देखा, मान लो आंख देखा, उधर से कोई आदमी पार हो रहा है और आंख देख करके पार होकर के बोलता है, ये उसको बताता है जाकर के सेरिब्रम को, बोलता है देखो तो चिन्ह रहा है क्या, चिन्ह रहा है क्या। तो ये कार्पोरा देख लिया और देखने के बाद इसको सेरिब्रम को जाके बोला कि इसको पहचान रहा है क्या, तो सेरिब्रम बोलता है हाँ रे बड़बक चिन्हते हैं इसको, ये हमारे आदमी है, रहने दो। ठीक है, तो ये कार्पोरा सेरिब्रम के साथ एक और से कनेक्ट भी रहता है और ये सब कुछ, ये आंख के थ्रू सब कुछ देखता है और जाके ब्रेन को बताता है, सेरिब्रम को बताता है। ठीक है, ये एक तरह से सरपंच का काम करता है सेरिब्रम, समझ रहे हो। उसके बाद देखो, उसके बाद ये तुम्हारा हो गया सेरिब्रम पेंटिकल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्पाइनल कोड का। किसका आता है? स्पाइनल कोड का। स्पाइनल कोड का क्या काम है? देखो, स्पाइनल कोड का ये काम है कि स्पाइनल कोड को क्या बोला जाता है? मेरु रज्जु भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। यहाँ पे तुम देखोगे ब्रेन का जो पीछे वाला पार्ट है ये पश्च मस्तिष्क के साथ यहाँ से कनेक्ट होकर के ये तुम्हारा यहाँ तक जुड़ा हुआ रहता है, पीठ के पास तक। कहाँ तक? पीठ के पास तक जुड़ा हुआ रहता है। तो ये पीठ के पास तक जो जुड़ा हुआ रहता है इसको क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु ये बोलते हैं। ये तुम्हारा सेकेंडरी ब्रेन के रूप में काम करता है। हाँ, तो ये तुम्हारा सेकेंडरी ब्रेन के रूप में भी काम करता है। किसके रूप में काम करता है? सेकेंडरी ब्रेन के रूप में भी काम करता है। सेकेंडरी ब्रेन के रूप में किस तरह से काम करता है देखना, जिसको उप बोलते हो ना, उप ब्रेन। जैसे उप प्रधानमंत्री होता है तो क्या बोलते हैं? उप प्रधानमंत्री। अभी तक टोटल इंडिया में कितना उप प्रधानमंत्री बना है? 7 उप प्रधानमंत्री बना है। अब मोदी जी को जरूरत नहीं है तो मोदी नहीं बना है, जिसको जरूरत रहता है वो बनाता है, जिसको जरूरत नहीं लगता है वो नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये उप वाला काम क्या होता है? उप ब्रेन का क्या काम होता है समझना। उप ब्रेन का ये काम है तुम्हारा कि जैसे मान लो कि कभी कभी ब्रेन तुम्हारा एक निश्चित जगह में जाकर के अस्थिर है। जैसे तुम पढ़ रहे हो बैठ करके, किताब पढ़, क्या कर रहे हो? किताब पढ़ रहे हो। तुम्हारा पूरा ब्रेन कहाँ पे जाके कंसंट्रेट है? किताब पढ़ने पे, बुक के ऊपर में कंसंट्रेट है कि नहीं? तो जब तुम बुक पढ़ रहे हो तुम्हारा ब्रेन पूरा का पूरा वहां जाकर के है। तो पीछे से सेरिब्रम मतलब स्पाइनल कोड बोलता है, जो सेकेंडरी ब्रेन है वो बोलता है कि हम सब चीज संभाल लेंगे, तुम क्या टेंशन ले रहा है, हम भी एक्सपर्ट है, तुम क्या टेंशन ले रहा है। और ये टोटल 32 जोड़ी नस के साथ रहता है और ब्रेन जो तुम्हारा होता है 12 जोड़ी नस के साथ रहता है। खैर वो जब आगे बढ़ते जाएंगे तो बताते जाएंगे। ठीक, अभी पहले इसको समझो। तो स्पाइनल कोड क्या करता है? ये उप के रूप में काम करता है। उप के रूप में ये बोलता है, इसको ब्रेन को बोलता है तुम निश्चिंत रहो ना, हम संभाल देंगे। क्या बोलता है? तुम निश्चिंत रहो ना, हम संभाल देंगे। लेकिन ये किसी काम का नहीं, मतलब काम का तो है ही, लेकिन ये इस तरह से है कि उस समय मतलब उसको नहीं संभाल पाएगा, उस समय नहीं संभाल पाएगा। जैसे मान लो तुम पढ़ रहा है बैठ करके अचानक, ठीक, अब अचानक से क्या होगा कि कोई आकर के तुमको बोल दिया कि अरे पुनः, तो उस समय तुम्हारा दिमाग क्या होगा? तुम्हारा दिमाग पढ़ाई से क्या होगा? हट जाएगा। तुम्हारा पढ़ाई से दिमाग हट जाएगा, तुम्हारा दिमाग उधर चले जाएगा। तो उस समय मतलब क्या हो रहा है? तुम्हारा स्पाइनल कोड तो रेडी है, ये भी तो एक ब्रेन ही है, सेकेंडरी ब्रेन है। लेकिन उस समय क्या हो रहा है तुम्हारे पास? उस समय क्या हो रहा है? ये प्राइमरी ब्रेन के तगड़ा कंपेयर में तो बहुत लोएस्ट रूप में ना काम कर रहा है, कम कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये उस तरह से नहीं संभाल पा रहा है जिस तरह से प्राइमरी ब्रेन इसको संभाल पा रहा था। ठीक है, प्राइमरी ब्रेन जिस तरह से संभाल पा रहा था उस तरह से स्पाइनल कोड संभाल पा रहा है क्या? नहीं संभाल पा रहा है, क्योंकि अचानक से आकर के कुछ बोल दिया तो क्या हो गया, तुम नहीं संभाल पाए। जैसे छींक आना, हिचकी होना, ये सब कोई कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड ही कंट्रोल करता है। जैसे अचानक से छींक आ गया, अच्छी कर दिए, अच्छी कर दिए, तो ये स्पाइनल कोड के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? स्पाइनल कोड के कारण ही हो रहा है। ठीक है, सो रहे हो, सोने के लिए नहीं है, सोने के लिए घर है। इतना इतना जो बक रहे हैं, सोने के लिए बक रहे हैं क्या? नहीं समझ में आ रहा है कुछ क्या? जब समझ में आ रहा है तो सो रहे हो, देख रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ? हम जो इतना भटक रहे हैं इसका कोई वैल्यू है कि नहीं? सो रहे हो, ये सब तो नहीं सोया हुआ है, तुम सो क्यों रहे हो? रात में नहीं सोते हो क्या? सो क्यों रहे हो? क्लास में सोने का है, देखो अस्ते से। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये स्पाइनल कॉर्ड सेकेंडरी ब्रेन के रूप में काम कर रहा है और ये हमारा पूरा ब्रेन को ये बोलता है कि हम ब्रेन को सबको संभाल लेंगे, लेकिन जब एक मेन पॉइंट आता है वहां पे ये नहीं संभाल पाता उस तरह से। अब कोई आदमी डेली एक काम को कर रहा है, हम मान लो डेली पढ़ा रहे हैं, तुमको डेली पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से हम पढ़ाएंगे, अब मान लो तुमको थमा देंगे, मान लो ज्योति को यहाँ बुलाया, बोले कि तुम पढ़ा दो ज्योति इसी चीज को, तो वो उस तरह से दे पाएगी जिस तरह से हम दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डेली कर रहे हैं उस काम, हम डेली कर रहे हैं तो हमको हैबिटेट हो गया, हम हैबिट हो गए हैं उसका, हमको हैबिट हो गया। लेकिन वो जब करने आएगी तो उसको हैबिट नहीं है इस चीज का, तो वो उस ढंग से उसको नहीं कर पाएगी। तो उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड भी होता है कि इसको बोल दिया कि तुम ब्रेन की तरह एक्टिव रहना, लेकिन क्या ये उस तरह से काम करेगा? नहीं करेगा।
बस यही वाली बात है कि ये उस तरह से काम नहीं करेगा जिस तरह से इसको करना चाहिए, मतलब जो प्राइमरी ब्रेन की तरह करना चाहिए। प्राइमरी ब्रेन की तरह कैसे करेगा? ये डेली थोड़े ना करता है, इसको कभी कभी है। अब हमेशा थोड़े ना ब्रेन तुम पढ़ने के लिए बैठाते हो, हमेशा तो नहीं बैठाते, हमेशा किसी चीज में थोड़े ना कंसंट्रेट रहता है। ब्रेन तो हमेशा काम ही करते रहता है ना, इधर उधर। जब सोते हैं उसी समय थोड़ा सा ब्रेन रेस्ट लेता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, समझ गए क्या क्या है, ठीक। ये पहले भी पढ़ा दिया लेकिन खाली रिवीजन के तौर पे करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में जो होता है, पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम होता है और मेडुला होता है। क्या क्या होता है? और मेडुला। पश्च ये सेरिबेलम का क्या काम होता है समझना। सेरिब्रम लिख दियो क्या रे? सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस करने का। क्या होता है? बैलेंस करने का। मान लो सेरिबेलम में बैलेंस कैसे किया जाता है, कोई एक एग्जांपल बता सकते हो तुम लोग? जैसे समझो एग्जांपल के तौर पे, ये इस तरह से बैलेंस करता है कि हमारा शरीर किस तरह से चलेगा, किस तरह से हम बैठेंगे। कोई बच्चा है, धीरे धीरे जब वो गुड़कने लगता है, गुड़कते गुड़कते धीरे धीरे खड़ा हो जाता है, होता है ना, उस समय उसका जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम वर्क करना स्टार्ट होता है कि इस तरह से हमको चलना है, इस तरह से हम पैर बढ़ाएंगे। समझ रहे हो? तो बैलेंस करने का सारा काम किसका होता है? सेरिबेलम। तो ब्रेन जो है पूरा पूरी सेरिबेलम के थ्रू ही कंट्रोल करता है। जैसे तुम सर्कस में कभी देखे होगे कि रस्सी उसी पे चल जाता है आदमी, क्यों? क्योंकि सेरिबेलम उस चीज को कंट्रोल कर लिया है। सेरिबेलम बता चुका है कि हमको इस तरह से बैलेंस करना है, समझे? सेरिबेलम का क्या काम है? पूरा का पूरा बैलेंस को बताना। हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब मान लो तुम ऐसे खड़े हो, अचानक से तुमको आकर के कोई धक्का दे दे तो क्या होगा? तुम्हारे शरीर का बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं? समझ रहे हो ना? उसी तरह से सेरिबेलम का पूरा, अब मान लो किसी को रोजे धक्का खाने का आदत, कोई ट्रेन पे चल रहा है, डेली उसको धक्का खाने का ऐसे आदत है, या बस पे डेली धक्का खाने का आदत है, तो वो कंट्रोल कर लेगा चीज को। वो ऐसे पकड़ लेगा, उसको पता है कि यहीं तक जाएंगे तो रुक जाएंगे, क्योंकि उसको डेली हैबिट है। अब कोई एक दिन पहले दिन चढ़ा और मारा धक्का, ब्रेक मारा, तो क्या होगा? सड़सड़ा ले, वो आगे ड्राइवर तक पहुंच जाएगा, होगा ना? तो वही वाला बात है, वही वाला बात है। अब जिसको डेली हैबिट है तो उसको पता है कि यहाँ पे पकड़ेंगे तो मस्तिर हो जाएंगे, उसको पता है कि यहाँ पे हम रहेंगे तो बैलेंस बना करके रख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है। बैलेंसिंग का सारा काम कंट्रोल करता है कौन? सेरिबेलम। समझ गए सेरिबेलम को? अब आगे देखते हैं। आगे है मेडुला। मेडुला का क्या काम है? देखो हमेशा याद रखना, जैसे तुम्हारे एनाबोलिक और केटाबोलिक दो चीज मिल करके बनाता है मेटाबोलिक। क्या बनाता है? मेटाबोलिक। एनाबोलिक और एटाबोलिक क्या है? देखना केटाबोलिक क्या है। एनाबोलिक जैसे मान लो 20 अमीनो एसिड मिलकर के कुछ रिएक्शन करके कुछ और बनाता है ना। उसी तरह मान लो कि, और केटाबोलिक देखो किस तरह से वर्क करता है। जैसे मान लो तुम कुछ खाना वाना खाते हो, तो खाना जो खाते हो क्या डायरेक्ट बच जाता है जाके? नहीं, टूटता है, छोटे छोटे कण में टूटता है कि नहीं? तो टूटता है, टूट करके वो बचने का काम करता है। बसा लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, धीरे धीरे टूटने का काम करता है। तो जब ये दोनों मिल जाता है, समझे, एनाबोलिक और एटाबोलिक, तो बनाता है मेटाबोलिक। तो ये जो मेटाबोलिक है ये पूरा का पूरा मेडुला को कंट्रोल करता है। इसके थ्रू क्या होता है, अगर मान लो किसी आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा, ठीक, अचानक से उसका मतलब लीवर में कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया जो कि उसको फील हो रहा है कि हमको इस टाइप का प्रॉब्लम होने लगा, तो ये सारा प्रॉब्लम किसका है? मेडुला का प्रॉब्लम। किसका प्रॉब्लम है? मेडुला का। हालांकि लीवर तुम्हारा जो है वो पेट का सिस्टम है, लेकिन हम तुमको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो बॉडी रहता है वो एक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही काम करता है। चाहे हमारे बॉडी में जितना भी चीज है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या है। और सिस्टम क्या होता है? हर छोटा छोटा चीज मिल करके जो एक बड़ा वर्क को अंजाम देता है, उसी को सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मान लो अब ये पूरा नंबर सिस्टम हटा देंगे और तुमको बोलेंगे कुछ दाबने के लिए नंबर वाला दाबो, बोले रोल नंबर 110, दाब पाओगे? नहीं। ABCD करते रह जाओगे जिंदगी भर, 110 नहीं दाब पाओगे। समझ रहे हो ना? उसी तरह से सिस्टम में हर एक चीज का उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे शरीर में उसी तरह पूरा बॉडी का हर एक चीज का उतना इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हो? अच्छा, इसमें एक चीज और होता है पश्चिम मस्तिष्क में, अनुचुंबकीय और परानुचुंबकीय। इसके बारे में बताया था, शायद बता पाओगे? हाँ, अनुकंपी, अनुचुंबकीय बोल दिए, सॉरी, अनुकंपी और परानुकंपी। बता पाओगे क्या है? लेकिन स्पेलिंग थोड़ा बार गलती उलती होता है हिंदी में। अनुकंपी और परानुकंपी क्या है, बता पाओगे? अनुकंपी क्या होता है और परानुकंपी क्या होता है? मान लो कोई ऐसा घटना जो कि तुरंत से ये मतलब वो चीज जब हो रहा है, उस समय तुमको पूरा डरा देगा, पसीना निकलने लगेगा, तुम्हारा पूरा जी सूख जाएगा, तुम्हारा
हालत पंक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय का जो घटना है अनुचुंबकीय, और उसके बाद का जो घटना होगा उसको बोलते हैं परानुचुंबकीय। अब एग्जाम्पल से समझा, नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे मान लो कि एक शादी ब्याह का माहौल है, ये एग्जाम्पल पहले भी समझा चुके हैं लेकिन फिर से समझो। एक शादी ब्याह का माहौल, शादी ब्याह का माहौल में तुम अकेले छत पे खड़े हो, कहीं कहाँ पे खड़े हो, छत पे खड़े हो। छत पे खड़े हो तो तुम अचानक से क्या देखते हो कि पीछे से पायल का आवाज आ रहा है, छन 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 करके, ठीक है। अब तुम आगे में खड़े हो, कोई नहीं है दूर दूर तक, तुम तो पीछे मुड़ करके देखते हो तो एक सफेद कपड़ा पहने एक लड़की आ रही है, ठीक है, मोबाइल जले हुए, तुमको ऐसा लग रहा है कि मोमबत्ती जला के आ रही है। अब तुम्हारा हालत क्या होगा उस समय? प्राण सूख जाएगा, और छन छन कर ले आ रही है। अब जब वो आगे आ गई तो ये वाला जो घटना हो रहा है, पसीना आ गया तुम्हारे पूरा बॉडी में, तुम्हारा पूरा जी सूख गया, तुम्हारा हालत पंक्चर है कि अब दिल का धड़कन धक 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 होने लगा ना। उस समय क्या होगा, वो वाला जो घटना है वो अनुचुंबकीय है। जब वो आगे आए, आगे आकर के तुम देखती है, अरे ये तो हमारी बेबी थी, तो मेकअप नहीं किया इसीलिए ऐसी लग रही है चुड़ैलिया जैसी, ठीक है, मेकअप नहीं किया तो इसीलिए चुड़ैल जैसी लग रही है। तो उस समय ये घटना, उसके बाद सब चीज नॉर्मल हो गया, दिल जो धड़क रहा था धक 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 वो भी नॉर्मल। उसके बाद जो तुम्हारा जी सूख रहा था उसमें भी बढ़िया से लाल आने लगा, अपना आराम से, तो पसीना था, पसीना सूख गया, फिर सब चीज नॉर्मल हो गया। ये वाला घटना क्या हो गया, परानुचुंबकीय। और एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे कहीं मान लो कि सांप निकला, ठीक है, सांप नहीं हो निकला लेकिन हल्ला कर दिया, सांप सांप सांप, अब यहीं पर हल्ला कर दिया सांप सांप, तो क्या होगा, तुम लोग उठ के तुरंत निकलने लगोगे, निकलने लगोगे ना। ये वाला जो घटना है क्या है, अनुचुंबकीय है। क्या है, अनुकंपीय, सॉरी अनुकंपीय है। और इसके बाद अगर मान लो हम बोले अरे अरे मजाक कर रहे थे, बैठो बैठो बैठो, तब फिर नॉर्मल हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, परानुकंपीय। अनुकंपीय और परानुकंपीय, ठीक है। दोनों समझ गए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा, ब्रेन का अगर हम पूछे तुमसे कितना हम लोग का वेट होता है तो कितना बोलोगे तुम? ब्रेन का वेट कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच। अब ब्रेन कहाँ पे रहता है? मेनिंजाइट नाम करके एक थैली में रहता है, थैली में रहता है। और जो रहता है, जो हड्डी रहता है, हड्डी जो बनाता है, जिस हड्डी में, जैसे ये मान लो बाल है, बाल के अंदर में चमड़ा, चमड़ा के अंदर में हड्डी है, इस हड्डी को क्या बोलते हैं? क्रेनियम नाम की हड्डी, क्रेनियम नाम की हड्डी, क्या बोलते हैं? क्रेनियम नाम की हड्डी। और क्रेनियम में जो होता है ये 8 हड्डी का समूह होता है। कितना हड्डी का समूह होता है? 8 हड्डी का समूह होता है। और 8 हड्डी के समूह के अंदर में एक थैली होता है जिसको क्या बोलते हैं? मेनिंजाइट। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइट। और इस मेनिंजाइट के अंदर में ही हमारा पूरा का पूरा तुम्हारा ब्रेन रहता है, जो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच रहता है। 1350 ग्राम से 1450 ग्राम के बीच रहता है। ऐसे जनरली बुक में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो 1350 ग्राम ही आंसर मारना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तुमको 1350 ग्राम ही मिनिमम, मतलब मैक्सिमम देगा, ठीक है, मैक्सिमम तुमको 1350 ग्राम ही ऑप्शन में आएगा, ठीक। 1350, 1372, 1384, 1380 इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो 1385 मार्क ही निकलना है, ठीक है। तो ये चीज समझ गया पूरा ब्रेन के बारे में, ठीक। अब एक बार फिर से रिवाइज करवा दें, एक बार रिवाइज करवा दें पूरा कि ब्रेन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र में हम लोग, उसके बाद हम लोग सेल के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात पता है तुमको, ब्रेन हम लोग को जो पुलिस सब बोलता है या फिर कहीं पे भी बोलेगा, घर पे भी बोलता है, सब जगह मारना, माथा में नहीं मारना, क्या बोलता है? क्योंकि हमारे ब्रेन में हमारा सेल डिवीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्यों नहीं सेल डिवीजन होता है? हमारा जो ये ब्रेन वाला पार्ट है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, समझे। और इधर वाला सारा पार्ट में सेल डिवीजन होता है। जैसे मान लो कि हम तुमको किसी दिन तुम कोई चीज पढ़ के नहीं आए, 2 छड़ी दिए तो तुम्हारा बहुत सारा सेल मर गया, समझे, बहुत सारा सेल मर गया। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, वो वाला सेल तुम्हारा फिर से जनरेट हो जाएगा। वो सेल मरता है लेकिन फिर से सेल जनरेट हो जाता है, समझ रहे हो ना। सेल फिर से तुम्हारा जनरेट हो जाता है, सेल मरता है लेकिन फिर से सेल जनरेट इधर हो जाएगा, लेकिन इधर ब्रेन में तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। ब्रेन में तुम्हारा सेल जनरेशन नहीं होता, इसीलिए बोलता है कि सब जगह मारना, ब्रेन में नहीं मारना। हेलमेट पहन के चलना, ये कभी सुने हो कि पूरा देह में हेलमेट पहन के, हेलमेट वाला ये पहन के चलना, कभी सुने हो? कोई बोला नहीं, हेलमेट पहन के चलना, माथा बचाओ। कुछ भी होगा, बारिश होगा तो बोलेगा माथा में पन्नी पहन लो, माथा बचाओ, सुने हो ना। क्यों? क्योंकि पता है सबको कि
हमारे ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, समझे? ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता। और अगर हमारे ब्रेन में अगर कोई भी चोट लगता है, यहाँ तक अगर लगा, मतलब ये वाला, ये जो हड्डी होता है क्या बोलते हैं इसको, क्रेनियम नाम की हड्डी, क्रेनियम तक चोट लगा तो संभाल लेगा, टेटनो उटनो फूल के रह जाएगा। लेकिन उसके अंदर में चला गया तो, उसके अंदर में चला गया तो मोनेंजाइट में चला गया। अब मोनेंजाइट में चला गया तो क्या होगा, वो ट्यूमर सबका रूप ले लेता है, समझे? और ट्यूमर एक ऐसा खतरनाक बीमारी है जो कि आदमी की मौत भी हो सकती है, ठीक है? और ब्रेन के थ्रू ही ऐसा होता है कि मान लो कि कोई आदमी, तुम चल रहे हो, चलते चलते कोई बेहोश हो जाता है, क्यों? क्योंकि ब्रेन में अगर तुमको कभी सोडियम का कमी हो जाएगा तो तुम बेहोश हो जाओगे। सोडियम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए। इसीलिए कभी तुम बेहोशी वाला हालत में कोई आने लगता है तो क्या करता है, उसको पानी देता है, उसमें नमक देता है और थोड़ा सा चीनी दे देता है और ऐसे गोल करके पिला देता है। क्यों देता है? क्योंकि NaCl मिल गया। NaCl मतलब इसमें नमक मिल गया। नमक में क्या रहता है, तुम्हारा सोडियम रहता है। सोडियम दे दिया तो तुम्हारा क्या होता है, ब्रेन को एक्टिव कर देता है वो, इसीलिए फिर से वो बेहोश नहीं होगा, वो एक्टिव हो जाएगा फिर से। कभी कभी तुम कपड़ा ही खूब धोना, ठीक है, तुम देखना तुमको चारों बगल अनार सूखने लगेगा। खूब कपड़ा धोना, खूब ब्रश मारना और चारों बगल देखोगे तुमको अनार सूखने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? हमारे ब्रेन का सोडियम पूरा कम हो जाता है उससे, समझे? बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक? उस समय सोडियम पूरा कम हो जाता है तो इसीलिए उस टाइम पे क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, NaCl अगर ले लिया जाए चीनी के साथ तो क्या होता है? हाँ, अच्छा, इस पूरा सिस्टम को डिहाइड्रेशन में बोलते हैं, एक तरह से बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, इसको पानी का कमी हो गया है, समझे? एक्चुअली सोडियम का कमी हो जाता है, समझे? ब्रेन में सोडियम का कमी हो जाता है। ब्रेन में किस तरह का, जैसे मान लो कि ब्रेन को बनाना नहीं आता है, ऐसे कुछ ब्रेन होता होगा, ऐसे ब्रेन होता है, मतलब ऐसे ही होता है। इसमें जितना भी, तो ये रेशेदार है ना, ये जितना भी ज्वाइंट, इसमें कैसा ज्वाइंट रहता है, रेशेदार ज्वाइंट रहता है, समझे? ब्रेन का जितना भी इसमें ज्वाइंट है, मेनिंजाइटिस के ऊपर में जितना भी ज्वाइंट है वो कैसा ज्वाइंट है, रेशेदार ज्वाइंट होता है, ठीक है? और रेशेदार ज्वाइंट में क्या होता है, एक रेशा के बाद दूसरा रेशा, उसके बीच में तुम्हारा हर चीज का उसमें सिग्नल पहुंचता है ना, उसके अंदर में ही सब कुछ का सिग्नल जाएगा ना, तो उसी सिग्नल के अगर कभी सोडियम का कमी हो गया, किसी चीज का कमी हो गया, तो वो हमारा ब्रेन बता देता है सेरिब्रम को, समझे? वो फील कौन करता है, फील करता है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस फील करके किसको बताता है, सेरिब्रम को। सेरिब्रम को बताता है कि बाबा ये चीज का हमको कमी हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझे? तब वो ध्यान देते हैं हम लोग, कप में चीनी पानी सब घोल करके डालते हैं, तब पूछता है बाबा कि आप ठीक है? बोलता है हाँ आप एकदम तगड़ा है। जैसे वो सो रही है अभी, मान लो, तो काहे सो रही है? तो उसका ब्रेन एक्टिव भी नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है? हाइपोथैलेमस उसको बोल रहा है। कभी कभी क्या होता है, ऊँघ आने लगता है देहात से, बोले बोले उठोगे तो ऐसे ऐसे आदमी अकड़ करके उठता है। क्या है ऐसा, क्या होता है, कभी सोचे हो? इसी चीज के कारण, हाइपोथैलेमस के कारण ये तुमको फील करा रहा है कि तुम अभी जो तुम्हारा ब्रेन है, ये सेरिब्रम को बोलता है कि अभी हम एक्टिव नहीं हो रहे हैं, अभी ठहरो, अभी बाथरूम जाना है, इधर जाना है, ब्रश करेंगे, अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, ठीक? ये इसको बोलता है सेरिब्रम का। सेरिब्रम हर बाद में इसको पूछते रहता है, अब एक्टिव हुआ, सब चीज का कमी पूरा हो रहा है, तो पानी तानी पिएगा, चिट्टा उट्टा मारता है, तो जाकर के नॉर्मल हो जाता है कंडीशन, समझे? तो दिक्कत, तो इसको एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। ब्रेन क्या है? ब्रेन मतलब इसमें कितना, इसका कितना ग्राम वेट रहता है? 1350 ग्राम। जो पूछते हैं बोलते जाता तो। अच्छा, और कार्पोरा का क्या काम है? कार्पोरा का क्या काम है? हाँ, और सिग्नल देता है किसको? सेरिब्रम को। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? क्या काम है? अरे उतना दूर से पढ़ने के लिए आते हो, इस तरह से आके सो जाते हो क्लास में, कैसे होगा? बोलो क्या काम है स्पाइनल कॉर्ड का? क्या काम है स्पाइनल कॉर्ड का? मोबाइल जो है ना, बहुत बड़का बला है। मोबाइल किसी को पढ़ने ही नहीं देता है, हम देख लिए, मोबाइल ही बहुत बड़ा बला है। फोन जो ये सिस्टम आ गया है आजकल, तो ऐसे मुंह धो रहा है उसमें भी ऐसे मोबाइल लेके चला रहा है। आजकल तो बड़ा गजब सब सिस्टम देखते हैं, ऐसे मोबाइल पकड़ा हुआ है, ऐसे मुंह धो रहा है, बोल
आ रहा है, आ रहा है। अरे तुम पहले मुंह तो धो लो तब ना वो सुनेगा उधर। मतलब गजब स्थिति हो गया, ये मोबाइल है सब चीज चौपट होता है। काहे नहीं सोते काहे नहीं हो रहा तुम? मोबाइल चलाते हो रात भर? मोबाइल चलाते हो? सोया करो, टाइम पे सोया करो, ठीक है? टाइम पे सोओगे तब ना। तुम देखो ब्रेन के बारे में बता रहे थे, तब ना ब्रेन तुम्हारा अस्थिर रहेगा। तुम्हारा ब्रेन अस्थिर नहीं रहेगा, तुम सोओगे इसको रेस्ट नहीं दोगे तो कहाँ से अस्थिर रहेगा? समझे? जो अपना ब्रेन को अस्थिर रहेगा, अच्छा से पढ़ेगा, समझे, उसको अठनिया वाला 4 चॉकलेट तुरंत मिलेगा। दूसरे दिन जब टेस्ट किया जाएगा देखेंगे कि अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अठनिया वाला 4 चॉकलेट दें, ठीक? रखे हुए हैं अठनिया वाला 4 चॉकलेट, इसीलिए बोल दिए। सोच लो, अब सोना नहीं क्लास में, ठीक है? तुम लोग को तो नींद नहीं आ रहा था ना? सोए थे रात में अच्छा से सोया करो। रात में अच्छा से सोओगे तो अपने नींद नहीं आएगा, ठीक है? और अस्थिर रखना है, माइंड को अस्थिर रखोगे तब ना सब चीज अच्छा से पढ़ाई कर पाओगे। पढ़ाई करने के लिए ब्रेन को अस्थिर रखना जरूरी है। ब्रेन अस्थिर नहीं रखोगे कहाँ से अच्छा से, ठीक है? चलो इसका बोलते चलो रहे। अच्छा, सेरिबेलम का क्या काम है? सेरिबेलम का क्या काम है? फटाक से बोलो, सोने वाला बच्चा। सेरिबेलम का क्या काम है? क्या काम है? ध्यान अगर यहाँ होगा तो बता दोगे। क्या काम है सेरिबेलम का? क्या काम है? ध्यान ही नहीं था। सेरिबेलम का क्या काम है? वेरी गुड, बैलेंस करना। अच्छा, कार्पोरा का काम बता दिया। हाइपोथैलेमस का क्या काम है? हाइपोथैलेमस का बाहर का वातावरण। थैलेमस का क्या काम है? अंदर का, वही तो देख रहे हैं जो पारे बता दिया। अगर हम बोलेंगे कुत्ता उड़ तो कुत्ता उड़, गधा उड़ तो गधा उड़। अपना कॉन्फिडेंस रखो कुछ। अब सब चीज बता दी उसके बावजूद इस तरह से बोलते हो, समझे? बोलो क्या काम है हाइपोथैलेमस का? क्या काम है? नेचर का बताता है, किस टाइप का आदमी है, गुस्साहा है कि नहीं है, शक्की है, ये है वो है, सब चीज बताता है हाइपोथैलेमस, ठीक है? और थैलेमस का क्या, अंदर में तुम्हारा फीवर कैसा है ये सभी बताता है। कितना डिग्री बुखार है, क्या चल रहा है, तो जैसे दांत कट कर रहा है तो वो तो ये बताता है थैलेमस कि बाहर में ठंडा है, लेकिन जो कटकटा रहा है अंदर से जो हो रहा है वो हाइपोथैलेमस, ठीक है? ये बुखार उखार तो ये सब चीज तुमको हाइपोथैलेमस ही बताता है, ठीक? अच्छा, अगर अच्छा अनुकंपी और परानुकंपी दोनों में क्या फर्क है? परानुकंपी नॉर्मल का, परानुकंपी नॉर्मल, अनुकंपी क्या करता है? डर का फील होने लगेगा। ये ठीक से नहीं बैठ रहा है। डर का फील नहीं मतलब क्या बोलिए? अब नॉर्मल और सामान्य स्थिति में लेके जाता है। और परानुकंपी क्या करता है? क्या करता है? सामान्य स्थिति में लाता है। तो ये वाला चैप्टर तो ये कर दिए, रिवाइज करवा दिए। इसके पहले तो पूरा डिटेल में पढ़ाए थे ना डिटेल में। आज रिवीजन भी हो गया, याद भी रह गया होगा। उसके बाद कौन ये एक व्हाइट ब्लड सेल था वो भी रिवीजन करवा देंगे, विटामिन वाला भी रिवीजन करवा देंगे। धीरे धीरे रिवीजन के तौर पे भी लेते चलेंगे सब चीज को, ठीक है? और कल फिजिक्स को पढ़ाएंगे, परसों केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अब एक टॉपिक इधर भी साइंस में भी घिसते चलेंगे। कल तो संडे है, उसका मंडे से शुरू होगा। मंडे को फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद फिर इसके बीच में हिस्ट्री सब भी ले लेंगे साथ में, ठीक है? हिस्ट्री, सिविक्स जितना भी है, ज्योग्राफी सब भी साथ में लेते हुए चलेंगे, पॉलिटिक्स ये सब भी साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है? उसमें हिस्ट्री में जो तुम्हारा है फिर से एंशिएंट से शुरू करेंगे, ठीक? एंशिएंट से फिर से शुरू करेंगे और फिर मॉडर्न तक खत्म करेंगे हिस्ट्री पूरा, ठीक? और उसके बाद फिर तुम्हारा ऐसे ले लेकर के कहानी के रूप में सुनोगे सब याद रह जाएगा। हम तो तुमको कहानी के में बताते हैं, कहाँ हम तुमको पूरा जटिल करके कम्प्लेक्स करके बताते हैं। एक कहानी के रूप में बताते हैं कि कहानी के जैसा बताएंगे तो याद रह जाएगा। समझ रहे हो ना? हम खुद चाहते हैं कि इतना इजी करके बताते हैं कि भूलो ही नहीं, समझे? हम इतना मेहनत करेंगे, तुम लोग उतना दूर से आकर के क्लास में सो जाओगे, कितना खराब लगता है।
ठीक है, अच्छा से पढ़ो। चलो आज इसके बाद कौन सा टॉपिक करना है? इंग्लिश करते हैं।